पुर जिले का ही एक थाना लगता है अजीम नगर, और अजीम नगर थाना क्षेत्र का एक गांव होता है इमरता। इमरता गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आसिफ अली होता है। आसिफ अली की शादी रामपुर शहर की रहने वाली हुमा नाम की एक लड़की से होती है। लड़की शहरी मिजाज की होती है, लड़का गांव के मिजाज का होता है, और दोनों की शादी हो जरूर जाती है। लेकिन लड़की गांव में जाकर एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही थी, थोड़ी दिक्कतें महसूस करती थी। लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। वक्त आगे बढ़ रहा था, दोनों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पा रही थी। लेकिन वो गांव का जीवन और शहरी जीवन बस यही थोड़ा आड़े आता था, और इसी बात को लेते हुए कई बार लड़की को कई अलग तरह की बातें सुनने को मिल जाया करती थी, साथ ही लड़की को भी कई तरह की बातें सुनने को मिल जाती थी। ऐसे वक्त आगे बढ़ जाता है, साल 2012 की ये बात है, और इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह से खटास पैदा हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा लड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि इनको 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का पैदा होता है। अब दोनों परिवार वालों की सहमति के बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है। बाकायदा इसकी पंचायत बैठती है, और पंचायत में जो फैसला लिया जाता है उस फैसले को दोनों परिवार आपस में मान्य कर लेते हैं। और मान्य करने के बाद लड़के के हिस्से में 2 बेटियां और 1 बेटा आता है, और लड़की के हिस्से में 1 लड़की आती है। और यहां से तलाक होने के बाद दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। अब एक दूसरे के बारे में ना किसी ने जानने की कभी कोशिश की कि वो कहां है, किस हाल में है, कैसे रह रहा है। वो जो लड़का होता है अपने 3 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था, उधर वो लड़की अपने 1 बेटी के साथ जिंदगी गुजार रही थी। और धीरे धीरे करके ऐसी वक्त आगे बढ़ने लगता है। 2-3 जून 2024 की रात का ये वाकया है। रामपुर शहर के अंदर एक शादी समारोह चल रहा था, और उस शादी समारोह में जैसे ही उस लड़की ने उस अपने पति को देखा तलाक होने के ठीक 12 साल के बाद, तब उसे उसकी बेइंतहा याद आ रही थी। और अलग होने की वजह हो या फिर उनके मिलने की वजह हो या जो भी वजह उनकी रही थी, हर वजह को याद करते करते 1 घंटा बीत जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए सिर्फ आंखों से आंसू ही बहा रहे थे। और यहां से जब अलग होते हैं तो नंबर लेते हैं, और नंबर लेने के बाद दोनों ने जब एक दूसरे को मैसेज किया, तो मैसेज करने में सिर्फ सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उनके मुंह से कुछ और नहीं निकला था कि मुझे हो सके तो माफ कर देना। दोनों के ही मुंह से जब ये बातें निकली, जब मैसेज पर ये माफी मांगने का सिलसिला शुरू हुआ, तो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। लड़के ने लड़की से कहा था कि तुम्हारी जो कुछ उम्र भी अब दिखने लगी है, तुम लगभग 42 साल के आसपास हो चुकी हो। लड़की कहती है कि तुम भी तो कम से कम 45 साल के आसपास हो चुके हो। जब शादी हुई थी तो कितने हैंडसम थे। उसने कहा कि जो जिंदगी की रंगत थी तुम्हारे जाने के बाद वो खत्म हो गई। दोनों एक दूसरे से जब उस वक्त पहली बार मिले थे तब में और अब में काफी फर्क हो जाता है। फिर से दोनों आपस में बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगता है, और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा बढ़ने लगता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, फिर से निकाह कर सकते हैं। जब बात निकाह की आती है तो लड़की ने अपने परिवार वालों से और लड़के ने अपने परिवार वालों से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जो भी एक नियम होते हैं शादी ब्याह के, उस नियम के हिसाब से इन दोनों की शादी होती है। और शादी हो जाती है 8 जून 2024 को। और शादी होने के बाद जो 4 बच्चे थे वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि पिता के हिस्से में 3 बच्चे आते हैं और माँ के हिस्से में 1 बच्चा आता है। और जब सारे बच्चे एक साथ मिल जाते हैं तो वो मिलकर बेइंतहा खुश होते हैं। इतने लंबे साल बीतने के बाद भी बच्चे जो थे 3 वो अपनी माँ को कहीं ना कहीं भूल चुके थे, और एक बेटी जो माँ के साथ रहती थी वो पिता को भूल चुकी थी। और जब ये सब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद न केवल जैसे शादी में 1 घंटे तक रोए थे, फिर वो कई घंटे तक ऐसे ही कभी खुश होते थे तो कभी रोते थे। और इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब जिंदगी भर साथ रहेंगे और साथ ही जिएंगे। यहां से निकलने के बाद ये सीधा उत्तराखंड की वादियों में जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। लेकिन ये बात किसी भी तरकीब से एक पत्रकार तक पहुंच जाती है, और वो पत्रकार होते हैं आज तक के एक रिपोर्टर होते हैं आमिर खान। आमिर खान तक जब ये बात पहुंचती है तो आमिर खान ने ये खबर अपने जो चैनल था उसमें प्रकाशित कराई, और ये खबर मैंने भी उन्हीं के माध्यम से प्राप्त की है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको बाकी बहुत अच्छी लगी होगी कि किस तरह से अलग होने के किस्से तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन अलग होकर मिलने का जो एक सिलसिला था, ये कहानी है वाकई भावुक करने वाली है। और ये कहानी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आजकल लोगों के बीच में एक मिसाल बनी हुई है। लोग इस कहानी को लेकर काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कि अलग हुए तो ऐसे हुए कि मिले नहीं, और अब मिले तो ऐसे मिले जैसे कि कभी अलग हुए ही नहीं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आपको बताना है कि किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पहली कहानी थी, शुरुआत जो कहानी की थी अमरोहा और मेरठ की कहानी से, क्योंकि लड़के ने जिद पकड़ी थी और जिद पकड़ने के बाद उस लड़की की जिंदगी को बद से बदतर कर दिया है। अब वो लड़की बेइंतहा परेशान रहती है, लेकिन कभी किसी शादी करने के बारे में सोचती ही नहीं है। ऐसा किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और
जाते जाते आज आशीष दुबे, मंजू गिरी, मोहम्मद इब्राहिम, फ़हीम अंसारी, अली रोकी यादव, सिद्धार्थ पंडित, चरणजीत भाटी, आराधना चौहान, लखवीर कौर, गोपी कृष्ण सोनी, सौरभ कुमार, मोहम्मद आबिद, बलराम शर्मा, अख्तर हुसैन, गीता शर्मा, राजवीर सिंह, नीलम सक्सेना, मिथिलेश पंडित, सुमन कुमारी, अल्ताफ मेवाती, नवीन सिंह, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।